हेलो बुआ जी, अभी हम लोग चलेंगे आगे पोर्शन में इंडिफिनिट इंटीग्रल के। अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, सारा का सारा जो भी पढ़ाए हैं, यहाँ पे हम लोग कैटेगरी 7 में हम लोग चलते हैं कि इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म जो है आपका पी एक्स बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, देख रहे हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू 2। ग्रेटर देन, अगर यह प्रॉब्लम है इस तरह का, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 अगर रहेगा तब, मतलब एक तरह से कहिए कि ये हमारा फॉर्मेट अगर रहेगा यहाँ पे क्यूबिक फंक्शन, यहाँ पर टाइप ए में हम लिख देते हैं, टाइप ए इसको कर देते हैं कि इंटीग्रल फॉर्म अगर है ऐसे, पी एक्स के जगह पर हम लोग लिख देते हैं, जैसे मान लिया जाए कितना, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस यहां पर आर बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, इस फॉर्मेट का हो। या यहां पे जो भी हो जाएगा, यहां पर जो भी होगा पी क्यू आर, पी एक्स क्यूब प्लस आर एक्स प्लस टी, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, इस तरह का फॉर्म है। सिमिलरली दैट इज, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो पी एक्स जो हो जाएगा ना, कभी पी एक्स इज जो होगा, ऊपर न्यूमरेटर की बात बोल रहे हैं, रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन है यहाँ पे इंटीग्रांट में, तो ये जो हो जाएगा पर डिग्री जो होगा, पी एक्स हैज द डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, देन फर्स्टली हम लोग करेंगे क्या, डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड पी एक्स को, डिवाइड पी एक्स बाय किसके थ्रू करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे है ए एक्स स्क्वायर, क्या चीज हमारा मतलब बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, फॉर्म ऑफ, देखिए इसमें अगर मान लिया जाए यहां पर जो है पी एक्स को डिवाइड किए किससे, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर, मतलब पी एक्स को मैं डिवाइड करने जा रहा हूं किसे, क्वाड्रेटिक से, पी एक्स प्लस सी से। जब डिवाइड कीजिएगा तो डिवाइड करने के बाद यहां पे जो होगा कोसेंट हो जाएगा, कोसेंट क्यू एक्स के फॉर्म में कितना से लगेगा, ये है पी एक्स जो होगा हमेशा पावर कितना होगा उसका, जिसका डिग्री बोलेंगे, इसके 2 के इक्वल होगा या उससे ग्रेटर होगा, तो हम लोग डिवाइड करेंगे। सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई, क्यू एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको क्यू एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं जब, और उसके मल्टीप्लाई करके यहां पर लिख देते हैं, जो भी यहां पर हम लोग लिखेंगे, यहां पर जो भी फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, इस जगह लिखने के बाद घटाते हैं तो यहां पे क्या होता है, रिमाइंडर बचेगा हमारे पास घटाने के बाद, तो किस फॉर्म का आ जाएगा यहां पे, क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर ऑफ इन द फॉर्म ऑफ एक्स, यहां पे हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, जिसे डिवाइड कर रहे हैं इस फॉर्म का रहेगा, यहां पे इस तरह का, इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे हियर, यहां पर वेयर देख रहे हैं, इसका वैल्यू जो भी हो जाएगा पावर ग्रेटर रहेगा, जितना भी होगा ये भी अलजेब्रिक फंक्शन में हो जाएगा। लेकिन रिमाइंडर जो ये आर एक्स होगा, यह क्या हो गया, इज यहां क्वाड्रेटिक है तो ऊपर में क्या होगा, लीनियर, यहां अगर क्यूबिक रहेगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक, मैक्सिमम पॉसिबल है यहां पे, इज ए लीनियर फंक्शन, इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स का टर्म है इस फॉर्म में रहेगा। अब उसके बाद देन यूज कर लेंगे हम लोग क्या चीज, इंटीग्रेट कर लेंगे, तब डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देंगे लीनियर बाय क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, अभी हम जस्ट पीछे पढ़े हैं उस तरह से बना लेंगे, ठीक है। लेकिन टाइप बी में हम लिख देते हैं कि टाइप बी, इसी में हम लिख देते हैं कि इफ द इंटीग्रल फॉर्म, अगर हमारा इंटीग्रल फॉर्म जो है, इंटीग्रल फॉर्म ऐसा रहेगा, क्या चीज कि पी एक्स जो है वह हमारा क्वाड्रेटिक, क्या है हमारा, जैसे सपोज कर लीजिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहां अंडर रूट
क्या हमारा, जैसे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इंटू डी एक्स, या ऐसे रहे कि ये क्वाड्रेटिक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू अंडर रूट कितना हो जाएगा, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इंटू डी एक्स। जब इस तरह का फॉर्मेट रहेगा तब, कब देखे, रूट में यहां पर तो डिवाइड कर लेंगे, जबकि ये वाला जो है ना फॉर्मेट, ये वो यहां पर भी या और करके भी लिख सकते हैं इसको, कि ऐसे रहेगा और करके, कैसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां तो डिवाइड कर ही सकते, उसी टाइप में यहां पर कितना रहेगा हमारा, देखिए तो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस सी, या आर लिख दीजिए, अलग कांस्टेंट कुछ भी रह सकता है, डी एक्स। इस तरह का जब हमारे पास फॉर्म रहेगा तब सबसे पहले ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और रूट के अंदर जो है वो क्या करेंगे हम लोग, तब हम लोग यहां पे करेंगे क्या, सबसे पहले देन ट्रांसफॉर्म कैसे कीजिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको लिखेंगे क्या, ए एक्स स्क्वायर को एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए, अब पूरा का पूरा यहां पर लिख लीजिए जो जैसा है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, अब प्लस बी डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ नीचे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर विथ रिस्पेक्ट टू उसके एक्स के, अब प्लस सी। यहां से क्या करना है, इसको वन मान लिए, फाइंड द वैल्यू, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ किसका, ए बी एंड किसका, सी का। आफ्टर दैट उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जगह पर रिप्लेस कर देंगे, किसको, ए का वैल्यू, ए का बी के वैल्यू को, और इतना रख के रिप्लेस कर देंगे, और उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट निकालने के बाद वैल्यू निकाल लिए, उसके बाद क्या करें, तब आफ्टर दैट इंटीग्रेटिंग करेंगे, आज जो प्रोसेस है हमारे पास, जो रिजल्ट पीछे है उसी रिजल्ट का आ जाएगा वैल्यू, ठीक है ना। ये समझ में आ गया होगा, क्वाड्रेटिक यहां पे देख रहे हैं, क्वाड्रेटिक यहां भी जब सेम टर्म क्वाड्रेटिक यहां भी लिख दिए हैं, इसका डिग्री ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहां रूट रहेगा तो ये काम करना ही है आपको, ठीक है, करना ही करना है, नहीं तो इस पे देखिए क्या कर ले हम लोग। अब ये समझ में आ गया होगा आपको, तो सिंपली देखिए क्या है कि इस पे क्वेश्चन आपका देखिए अभी क्या है, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक। क्या कहे थे हम इसको, कि सबसे पहले इसको डिवाइड कर लीजिए टाइप ए में, ठीक है, या बी वाला भी कैटेगरी में आप कर सकते हैं लिनियर। कैसे कर रहे हैं, ये वाला न्यूमरेटर वाला जो आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑफ द डिग्री 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसका यहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसको ट्रांसफॉर्म कर ले, ए प्लस बी प्लस सी करके, 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेने थे। इसको क्या कर ले, सबसे सिंपली आपको आसान लगता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 को डिवाइड कर लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, तो कितना से डिवाइड कर दे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर है तो 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वहां 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1 यहां लिख दीजिए, 1 से कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसको घटा लीजिए माइनस प्लस, तो आपका ये तो कट गया, बचा कितना, एक्स एक्स 2x 3 प्लस 5। तब नाउ हमारे पास क्या इंटीग्रांड क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास देख रहे हैं कौन चीज, इंटीग्रांड जो है हमारा, इसको क्या करेंगे कि i बराबर हमारे पास इसके जगह पर क्या लिख दें, इतना y इससे डिवाइड किया, तो ये हो गया हमारा कोसेंट qx, जैसा अभी बताए थे उसके जगह पर ये हमारा क्या हो गया, ये देखिए इसके जगह पर, ये देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो दिख रहा है आपको, इसके जगह पर ही हम लोग इसको ट्रांसफर qx प्लस आर वाई रिमाइंडर। तो आप देख रहे हैं क्या कि ये qx हो गया आपका, qx या कांस्टेंट टर्म, x का फंक्शन है, x के फॉर्म में रहता तो x, ये क्या हमारा हो गया rx। तो ठीक यहाँ पर कितना हो गया, 1 प्लस rx की जगह कितना हो जाएगा, 2x प्लस 5 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये हो गया इंटू dx। अलग अलग कीजिए, तो अलग अलग कीजिएगा तो कितना है, 1 इंटू डी एक्स प्लस 2i6 प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है, इंटू डी एक्स।
ये आई है तो आई बराबर आपका हो गया एक्स प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 5। ठीक है, अब ये हमारा रिजल्ट है। इसका रिजल्ट कहने का मतलब है कि ये आई का रिजल्ट में इसका इंटीग्रेशन निकालने, तो इसको कितना हम मान लेंगे, अगर मान लिया कि i1 है इंटीग्रेशन, तो अब हमारे पास i1 इक्वल टू कितना मान ले हम लोग, ये i1 इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x इंटू डी एक्स। तो जस्ट पीछे चले जाइए आप, टाइप में बताए थे क्या चीज हमारा, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक के फॉर्म में थे। लीनियर को क्या करना है हम लोग, लेट ट्वाइस एक्स प्लस 5 इक्वल टू ए डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 विथ रेस्पेक्ट टू डी प्लस बी। तो कितना हो गया, इसका डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर का कितना होगा, ट्वाइस एक्स माइनस 1 प्लस बी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहां पे हम लोग देख रहे हैं, इसके बाद इसको क्या करना है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे, ए और बी। तो कैसे निकालेंगे हम लोग जानते हैं, इक्वेटिंग बोथ साइड, इक्वेटिंग बोथ साइड कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, एक्स की जगह ट्वाइस बराबर एक्स का कोफिशिएंट 2, इसका कितना होगा मल्टीप्लाई कीजिए 2ax, तो कितना हो जाएगा ट्वाइस ए। नहीं समझे, इधर जो कर रहे हैं अभी जस्ट देखें, ट्वाइस ए एक्स माइनस ए अब प्लस बी। ठीक है, तो हमारा कितना इधर ट्वाइस, यहां पर ट्वाइस ए इक्वल टू कितना हो गया आपका, इतना हो गया ट्वाइस ए इक्वल टू 2, और यहां पे एंड क्या है तुम्हारे पास, कांस्टेंट टर्म कितना 5, इधर कितना है माइनस ए प्लस बी। तो यहां ए इक्वल टू कितना हो गया 1, बी इक्वल टू कितना हो गया, देखो बी 5 प्लस ए और बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बी इक्वल टू ए की जगह पर डाल दो 6। अब इंटीग्रेशन कर लीजिए कि i1 इक्वल टू लीनियर के फॉर्म में, इसके जगह पर ये देखिए यहां से फ्रॉम वन से देखिए, तो फ्रॉम 1 से क्या मिला हमको, तो देख रहे हैं कि इसके जगह पर लीनियर के जगह पर ए का वैल्यू 1 है, तो 1 ट्वाइस एक्स माइनस 1 प्लस बी के जगह कितना है 6 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स। अलग अलग 6 1 बाई कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 डी एक्स। ये हो गया आपका i1। अब यहां पर देख लीजिए कि ये क्या, इसको जब हम लोग t मानते हैं या z मानिएगा, तो देखिए इसका डिफरेंशिएट कीजिए ऊपर वाला हो जाएगा, तो इसका डायरेक्ट कितना हो जाएगा हमारा, इसको z मानेंगे ऊपर वाला 2x इंटू इतना हो गया एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स जब माइनस 1 डी एक्स करेंगे तो dz हो जाएगा। तो यहां पे कितना हो जाएगा, इसका रिजल्ट सीधे लिख देते हैं हम लोग, लॉग कितना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस, अब ये है 6, इसको क्या करना है बउआ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 डी एक्स। ठीक है, ये रिजल्ट हमारा i1 है। अब परफेक्ट स्क्वायर बना के इसका क्या हो गया, जो आपको बताया इरेशनल और रेशनल में 9 रिजल्ट्स था, इसमें रूट नहीं आएगा, ऊपर में जो तीनों था, तो उसमें देखिए क्या अब आ जाएगा यहाँ पर, इसको यहाँ पे लिखे थे सेंस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसका परफेक्ट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 ए, यहाँ पे 1 है तो 1/2 और 1/2 का स्क्वायर जोड़ देना है घटा देना है, और फिर -2 तो है ही आपके पास। तो यहां से यहां तक का रिजल्ट आपके पास क्या हो गया, देखो तो यहां पर क्या हो गया रिजल्ट कि x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहां 1/4 माइनस 2 4 कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए इसका, तो कितना होगा 8 माइनस 9/4, इसको एक लाइन x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो अब इसका इंटीग्रेशन कितना लिखोगे, इसको हम लोग क्या मान लें, इसको मान लें i2, इसको मान रहे हम लोग, तो i2 के जगह पर हमारे पास यही ना हो गया 1/x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 dx, इसका रिजल्ट हो जाएगा 1/x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इंटू dx। इसका रिजल्ट कैसे हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx, इसका कितना हो जाएगा 1/2 ए लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए।
याद होगा आपको, देख लीजिए ये रिजल्ट होगा। रिजल्ट तो एकदम दिमाग में स्टोर होना चाहिए, ठीक है। तो ये लीनियर है, तो उसी तरह इसका कितना हो जाएगा 1/2, ए की जगह पर कितना है 3/2 log ऑफ x माइनस 3/2 बाई एक्स प्लस 3/2। काट लीजिए, इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए 1/3 log ऑफ, एलसीएम कितना हो जाएगा 2 - 4, कितना हो जाएगा 2x - 4/2, और यहां हो जाएगा कितना 2x प्लस 2 -1, एलसीएम ले लीजिए, यहां पे एलसीएम ले लीजिए 2x - 1 + 3, तो +2 हो गया 2x, और यहां से इतना हो गया +c, ठीक है। c करते जाइए, क्या मिल रहा था i2, तो i2 के जगह पर कितना हो जाएगा 1/3 log ऑफ, भाग दे दीजिए x - 2/x + 1 + c। ओके, c1 मानिए या c2 मानिए, जितना इंटीग्रेशन हमारा हो जाए सब जगह c1 c2 c3 जितना इंडिफिनिट है इंटीग्रल, और सब का एक बार सम हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, यही ना आ गया i2 रिजल्ट आ गया। अब i फ्रॉम 1 से रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट हमारा यहां से देखिए रिजल्ट, इसलिए i बराबर रिजल्ट जो हो जाएगा हमारा क्या हो गया रिजल्ट, देखिए तो i बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, x प्लस इसके जगह पर कितना हो गया, इसके जगह पर i1 के जगह पर कितना डाल दे, इतना प्लस इतना, कितना हो जाएगा i1 था, तो i1 के जगह कितना हो जाएगा log ऑफ कितना x स्क्वायर माइनस x प्लस ट्वाइस -2 प्लस ये कितना है 6i2 का रिजल्ट कितना हो गया, यही हो गया। देख रहे हैं ना, यहां पर से हम लोग पहले इसका ये रिजल्ट है आपके पास, ये सॉल्व i1 किए तो इसमें 2 पार्ट बन गया, एक यहां बन गया, इसका रिजल्ट ये आ गया, इसको i2 मान लिया, ठीक है। तो इस रिजल्ट के बाद हमारे पास फिर i2 सॉल्व किए हैं, यहां पर i1 की जगह पर यहां रख दिए i1 x प्लस i1, तो i1 तो यहां पर देखिए x प्लस i1 की जगह पर कितना टोटल log ऑफ इतना अब प्लस 6i2, तो i2 को जब बैठा दिए तो ये रिजल्ट है x प्लस log ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 प्लस 6, और i2 की जगह पर ये बैठा लीजिए, कितना हो जाएगा 1/3, इसको तो डिवाइड भी कर सकते हैं, कितना कर लीजिए, और log x माइनस 2/x प्लस 2 और प्लस इंडिफिनिट इंटीग्रल कांस्टेंट, तो इसका काट लीजिए 2, तो यही रिजल्ट हो गया आपके पास, ठीक ना। ये समझ में आ रही होगी पूरा डिटेल। अभी जस्ट हम लोग कैटेगरी जो पढ़ रहे हैं, इस कैटेगरी के बाद हमारे पास सारा का सारा क्या इस टाइप से हम लोग बना लिए, चाहे तो फिर देखिए यही चीज है हमारे यहाँ, देख रहे हैं ना, यही है, तो ये इस तरह का फॉर्मेट, तो आप देखेंगे क्या कि a इंटू जितना था आपके डिनोमिनेटर में उतना लिखे हैं, तो जो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा उसको डिवाइड कर देंगे तो 1 हो जाएगा। तब ना वहां पे एक सी a के जब पर 1 आया था तो 1 ले आ गया, वहां पे x हो गया, अब b के जगह पर लीनियर का फॉर्म आ गया, अब प्लस कांस्टेंट टर्म, तो हमारा टोटल का टोटल इसी फॉर्मेट में देखिए यहाँ पर कितना हो गया, ये x प्लस यहाँ पे ये फॉर्मेट कितना हो गया आपका, देख रहे हैं ना, ये लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, अब प्लस इतना हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, अब ये देखिए टाइप बी मैंने लिखा था अभी, तो इसको क्या करना है, डिवाइड तो इसमें कर नहीं सकते, तो उसको ट्रांसफॉर्म कर लीजिए। अब क्या है हमारा, लेट हम लोग लिखते हैं क्या, ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 4 इक्वल टू a इंटू ए क्वाड्रेटिक कितना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, बी डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस क्या c। अब यहां पे हमारा ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 b, यहां पे कितना हो जाएगा ट्वाइस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स प्लस 1 अब प्लस c, इसको एक इक्वेशन मान लीजिए। यहां पर a b c निकालना है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म, इक्वेटिंग बोथ साइड कर लीजिए,
इक्वेटिंग बोथ साइड, ठीक है। तब हम लोग को क्या मिलेगा, वी गेट एक्स स्क्वायर। कहाँ है, यहाँ, और कहीं नहीं है तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर, और कहीं है एक्स स्क्वायर नहीं, तो सीधे क्या हो जाएगा ए। तो ए का वैल्यू कितना मिल गया बुआ, ए का वैल्यू कितना मिल गया, ए का वैल्यू हमारे पास यही मिल गया, कौन मिल गया 2। अब एंड फिर देखो x का कोफिशिएंट कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x कितना हो जाएगा 5 बराबर, यहां से देखिए x कितना, यहाँ x है तो यहाँ पे x कितना होगा a प्लस, यहाँ x कितना हो गया ट्वाइस b, और कहीं है नहीं, नहीं है, तो ये तो a का वैल्यू डाल दो तो कितना हो जाएगा 5, a के जगह ट्वाइस प्लस ट्वाइस b, इधर कितना हो गया 3 ट्वाइस b, b इक्वल टू कितना हो गया 3/2, बी निकल गया कि नहीं। एंड देखो तो कौन है सी, कांस्टेंट टर्म कितना है 4, 4 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म इधर लेफ्ट साइड में 4, लेफ्ट बराबर राइट कैसे होगा, तो जब भी इसका, जिसका मतलब है कि जब भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 होना चाहिए, जो भी डाल दीजिएगा, ए डालिए, ए के जगह 2 डालिएगा तब ना 2x स्क्वायर होगा, और उसके बाद 5x, इधर भी 5x होना चाहिए इधर, तो इसको सेपरेट कर रहे हैं हम लोग उस फॉर्मेट में आसानी के लिए, तो कितना हो जाएगा ये, तो कांस्टेंट टर्म 4 है, इधर लिखिए कांस्टेंट कौन है, ये एक्स एक्स हट गया ए प्लस, यहां पे कितना हो गया बी प्लस कितना हो गया सी। अब यहां पे बैठा लीजिए 4, ए के जगह कितना है ट्वाइस, बी के जगह कितना है 3/2 प्लस सी, इसको ले जाइए 2 बराबर कितना है 3/2 प्लस सी, 2 माइनस 3/2 बराबर सी, 4 में से 3 गया तो कितना हो गया सी इक्वल टू 1/2 हो गया। अब क्या करिएगा देखिए तो फ्रॉम 1 से यही i बराबर इंटीग्रेशन जो आपका है ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 अंडर रूट, लिख लेते हैं एक बार x प्लस 1। जब आप जानिए अभी क्या कहें, इसके जगह पर आप क्या करेंगे, टोटल इसको लिख डालिए, a का वैल्यू कितना आया था 2, तो ट्वाइस कितना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, b के जगह पर कितना, b के जगह कितना 3/2, तो 3/2, ये कितना हो जाएगा ट्वाइस एक्स प्लस 1, c के जगह कितना 1/2, अंडर रूट कितना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये समझ में आया। अब ये जो रिजल्ट आएगा इसी रिजल्ट को हम लोग क्या करेंगे, जो होगा लिख डालेंगे। अब यहां पर चला जाए, अलग अलग कीजिए आप यहां पर, तो i बराबर कितना हो जाएगा ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 डी एक्स 3/2 ट्वाइस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस 1/2 अंडर रूट 1/√, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। क्या ये रिजल्ट है, इसको मान लिया I1, इसको क्या मान लें I2, इसको क्या मान लें I3। देखिए सारा का सारा फॉर्मेट आ गया आपका। क्या इस I1 को दोनों सेम है, अगर भाग I1 की बात कर रहे हैं तो I1, अब हम लोग सॉल्व कीजिएगा तो I1, तो दोनों को भाग दे दीजिए तो I1 कितना हो जाएगा, देखो था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स हुआ कि नहीं। तो ये रूट में जो 9 था इरेशनल का, उसमें पहुंच जाएगी इरेशनल के रूट में, कितना हो जाएगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाइएगा तो कितना, कैसे बना लेंगे आप, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए, बी के जगह कितना 1/2 करेंगे तब ना 1x होगा, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1। अब यहां से यहां तक का रिजल्ट कितना ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका मतलब a प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इसका एडिशन देखिए कितना -1 प्लस 4 3/4, 3/4 को लिख सकते हैं रूट 3/2 का होल स्क्वायर। अब ये जो बन गया ये रिजल्ट क्या हो गया, I1 का रिजल्ट क्या हो गया, क्या हो गया, देखो हे प्रभु क्या हो गया, तो क्या हो गया रूट 3/2 का a स्क्वायर dx।
तो ये लीनियर, इसको जेड मानेंगे, जेड स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या रिजल्ट आएगा? तो सिंपली कितना याद होगा, यहां पर रिजल्ट लिखना पड़ेगा, रिजल्ट लिखना पड़ेगा ना। रिजल्ट सिंस क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट डी एक्स। एक्स के जबरदान जानते ही हैं कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है? ए सेक थीटा कि टेन थीटा? टेन थीटा। चलिए इसका कितना हो जाएगा? एक्स बाई टू अंडर रूट पूरा का पूरा लिख डालो प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ कितना? एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में, ठीक है ना। तो इतना हो गया, यही रिजल्ट हो गया। इसी रिजल्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे यहां पे, अब डायरेक्ट लिखते हैं एक्स बाई टू, एक्स प्लस वन बाई टू अंडर रूट एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर बाई कितना हो गया? टू लॉग ऑफ एक्स, एक्स जब कितना हो गया? एक्स प्लस वन बाई टू प्लस अंडर रूट यही एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखिए, इसको थोड़ा एलसीएम ले लीजिए। 2x प्लस वन बाई फोर I1 ही है आपका, ये I1 है। तो रिजल्ट कितना हो गया? 2x प्लस वन बाई टू फोर, 2x प्लस वन बाई फोर अंडर रूट। अच्छा ये जो फॉर्मेट है यही ना है आपका, यही चीज ना है, यही चीज ना है, यही चीज को यहां लिखा हुआ था, इसको लिख दीजिएगा इसको आसानी से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब इसका स्क्वायरिंग कीजिए रूट थ्री, अब फिर कितना खुद समझ लीजिए, यहाँ टू का स्क्वायर फोर और टू एट लॉग ऑफ इसका कितना हो जाएगा? एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? ट्वाइस एक्स प्लस वन बाई टू, इसका टू, इसको कितना लिखेंगे? प्लस टू, अब प्लस इसका कितना हो जाएगा? अंडर रूट कितना? पूरा का पूरा, इतने के बदले में इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ना, ठीक है, एक्स प्लस वन प्लस इसी को कहेंगे C1। तो ये रिजल्ट किसका देख लो, तो I1 का, I1 का रिजल्ट निकल गया ये हमारा। अब किसका रिजल्ट निकलेगा? तो I2 का निकलेगा। I2 का जस्ट पीछे कैसे बनाए हैं? लीनियर बाई क्वाड्रेटिक का रूट है ना। तो लीनियर बाई क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आप चलेंगे, हम लोग कैसे बनाएंगे वहां पे? देखिए I2 के लिए क्या लिखेंगे बुआ? यहां देखो I2 के लिए हम लोग कितना लिखेंगे? ट्वाइस एक्स, कितना I2 है कितना? ट्वाइस एक्स प्लस वन, ट्वाइस एक्स प्लस वन बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। यही ना हो गया? ये कैसे बनेगा? अब सिंपली इसको t मान लिए, देखिए यहां पे कितना है, ये हमारा कितना है देखो, इसको t मान लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को टी स्क्वायर ही मान लेते हैं आसानी के लिए। तो जब आसानी के लिए हम लोग मान लिए t, तो यहां पर देखिए डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? x के। तो ट्वाइस एक्स प्लस वन इसका कांस्टेंट डी टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टी और डी टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका कितना हो गया हुआ? ट्वाइस टी डी टी डी एक्स। इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो ट्वाइस एक्स प्लस वन डी एक्स बराबर टी, सॉरी यहाँ पर टी हो जाएगा ना, टी स्क्वायर। कितना हो गया? ट्वाइस टी। तो इसको लिए है तो कितना? ट्वाइस टी डी टी। तो क्या रिजल्ट आ गया यहाँ पे? ये रखे थे यहाँ पे, अब देखिए कितना हो गया हम लोगों का I2 की जगह पर क्या मिला? इसके जगह पर देखो तो ट्वाइस एक्स प्लस वन इतना डी टी, कितना रखेंगे डी एक्स के जगह पर? यहाँ पे हो गया ट्वाइस टी डी टी अंडर रूट, इसके जगह पर क्या लिखे थे? टी स्क्वायर। इसे टी निकल गया, टी निकल गया ना, तो इसको टी से कट गया, तो टू बाहर हो गया, बच गया डी टी। सिंपली I2 का रिजल्ट हो गया कितना? टी प्लस सी टू
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो I2 प्लस ट्वाइस टी के जगह पर यहीं पर देख लीजिए क्या हो जाएगा आपका, टी के जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ से टी निकालिए, यहीं से निकालना है, तो टी यहाँ से निकालिएगा तो ये तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस C2। ये रिजल्ट निकला किसका, सेकेंड I2 के लिए। अब हमारे पास एक और बचा हुआ, क्या है, I3। ठीक है, I3 के लिए क्या है, I3 के लिए देखिए यहाँ I3 कितना, 1 इतना दिख रहा है ना रूट में। चलिए तो I3 के लिए ये भी आप कितना क्वेश्चन इस पे आप देख चुके हैं, ठीक है, और समझ भी गए होंगे। तो इसको क्या कर लें, आप परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। परफेक्ट स्क्वायर क्या है, सिंस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, परफेक्ट स्क्वायर जस्ट आप पीछे बना चुके हैं। कहाँ गया, यहाँ पे, यहाँ कितना बना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का, यही चीज वहां काम आ गया। फिर देखिए एक्स कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। अब यहां पे कितना, इसी चीज का देखिए रिजल्ट कितना, 1/√, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ऑफ रूट 3/2 का होल स्क्वायर dx। इसका रिजल्ट जस्ट पीछे कितना, वही रिजल्ट याद होगा कितना आ गया, देखिए इसका रिजल्ट कितना आ गया, यही रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, जो लिखे थे यहां पे 1/रूट इरेशनल रहेगा तो कितना हो जाएगा, इसका रिजल्ट कितना, इसका भी रिजल्ट लिखना होगा। इसका लिख दें क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx कितना हो जाएगा, इसका याद होगा लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो रिजल्ट लिखिए कितना, यही ना, तो लॉग ऑफ I3 का कितना, एक्स के पर एक्स प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ऑफ रूट 3/2 का होल स्क्वायर प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट C3। तो यहां पे कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ, एलसीएम ले लीजिए, ट्वाइस एक्स प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट, इसका कितना रिजल्ट आ गया, इसका बदले में इतना लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस C3। ये क्या हमारा I3, ये रिजल्ट आ गया I3 के लिए। हमारे पास रिजल्ट क्या लिखना है, इसलिए I बराबर क्या हो गया, इंटीग्रेशन देखिए, तो इंटीग्रेशन I बराबर कितना हो गया, ट्वाइस I1 प्लस 3/2 I2 ट्वाइस I1 प्लस 3/2 I2 प्लस और कुछ पीछे था, आगे क्या है, 1/2 I3 रिजल्ट लग डालो 2I1। अब सीधे यही, आप तो हम लोग रिजल्ट पे पहुंच गए ना। ये देखिए तो I1 के जगह पर कितना आ गया, I1 यहाँ है, हम लोगों ने I1 बनाया था। I1 के लिए रिजल्ट कितना लिखा, यहां से यहां लिख डालिए, ट्वाइस एक्स प्लस 1/4 कितना, ट्वाइस एक्स प्लस 1/4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस कितना, यही हो गया ना, 3/8 लॉग ऑफ 3/8 लॉग ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस C1, ट्वाइस C1 एक ही बार डायरेक्ट। उसके बाद फिर कितना है, प्लस 3/2 I2 की जगह पर कितना आया है, I2 की जगह पर देखो ट्वाइस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस C2 प्लस 1/2, इसका कितना है, लॉग ऑफ कितना हो जाएगा, ट्वाइस एक्स प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना, C। अब थोड़ा एक जगह कर लीजिए ना, चाहे तो एक जगह कर लीजिए, पूरे को यहां देखिए, ये दोनों का दोनों सेम है कि नहीं, इसका और ये,
तो यहाँ पे इतना, अब 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस एक्स बाई टू प्लस इतना, इसको 2 कितना 3/4 लॉग ऑफ इतना, 3/2 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट गया 3 हो गया, ठीक है, यहां से कट गया ना आपका। तो क्या है यहाँ पे कि यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद क्या है यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से है ये, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 से जब मल्टीप्लाई किया, इसके पास देखिए कितना 2x और यहाँ पे इतना है, तो ये हमारा हो गया हमारा i बराबर यहाँ पे कितना है ट्वाइस एक्स बाई टू, ट्वाइस एक्स प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा 3/4 लॉग ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट कितना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1/2, ये हो गया ऊपर वाले के लिए, ये कितना हो गया 3 ना, तो कितना हो जाएगा ये 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1/2 लॉग ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस सी। अब ये देखिए यहाँ पे ये और ये कॉमन ले लिए, कौन, ये और ये टर्म कितना हो जाएगा देखिए, तो ट्वाइस एक्स प्लस 1/2 प्लस 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, ये आई है रिजल्ट। अब यहाँ पे अब इसका देखिए, अब इसका देख लीजिए, इस दोनों का, ये दोनों में कॉमन ले लिए तो कितना हो जाएगा, इसको निकाल लीजिए 3/4 1/2, तो 3/4 प्लस 1/2, समझ में आ रहा है, यहाँ पे 3 प्लस 2/4 कितना हो गया 5/4, तो लिख दे डायरेक्ट 5/4 लॉग ऑफ ट्वाइस एक्स प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस सी, इसको भी जोड़ लीजिए, तो ये रिजल्ट हो गया आपका। तो थोड़ा हेल्दी हो गया यहाँ पे सारा का सारा टर्म। ये क्वेश्चन जो है आपके मतलब कि जेई मेन एडवांस में आपको काम आएगा सारा का सारा, कितना इसका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर रहेगा, पीछे पूरा कैटेगरी आपके पास अगर रहेगा तो आसानी से सारे को देख लेंगे, क्या, ठीक है। आगे देखिए हम लोग, अब इससे पहले यहां पर देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं इंटीग्रल फॉर्म में। ये कैटेगरी 7 तक आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे बनेगा, ठीक है। तो फिर आगे देखते हैं क्या, यहां तक प्रैक्टिस कर लीजिए और समझ लीजिए टोटल।